सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद मंत्र जो हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें हमने कई मंत्रों का, विशेषकर पिछली कक्षा में हमने सातवें मंत्र का स्वाध्याय किया था। योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाय इंद्रमूतये। तो यह प्रेरणा हमारे लिए है कि प्रभु से हम अपना मेल बढ़ाएं, अपना वो मित्र है, अपना बंधु है, सखा है। सनो बंधुर जनिता सविधाता, त्वमेव माता चा पिता त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव। ये सारे जो परमात्मा के प्रति समर्पण और उसकी घनिष्ठता के जो हम वाक्य बोलते हैं, जो मंत्र बोलते हैं, जो श्लोक बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, वो हमारी उससे निकटता हो, उससे घनिष्ठता हो। क्योंकि संसार में सारा संसार स्वार्थ के वशीभूत होकर के हमसे प्रेम करता है। स्वार्थ होता है तो हमारे लिए वो कुछ कर पाते हैं, अगर स्वार्थ ना हो तो कोई एक दूसरे का सहयोग भी ना करे। कुछ लोग कर्तव्य पालन से, जो बिरले लोग हैं, वो अपने कर्तव्य पालन करते हुए कर्मों को करते हैं कि नहीं ये हमारा कर्तव्य है। सामान्य व्यक्ति तो अपने स्वार्थ में, अपने कर्मों के फल की इच्छा में समय व्यतीत करता है और इसलिए वो कर्मों को करता भी है। परंतु प्रभु से प्रेम, प्रभु का स्नेह, वो सब दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्व्यवहारों को, दुखों को, द्वंद्वों को दूर कर देता है। लेकिन आपसी जो सांसारिक संबंध है, जो सांसारिक प्रेम प्रगाढ़ता है, उस प्रेम प्रगाढ़ता में राग बढ़ता है और व्यक्ति राग से विमुक्त नहीं हो पाता तो दुख उसको मिलता ही मिलता है। दुख से हम छूट जाएं, उसके लिए हमको उस प्रभु की, उस परमात्मा की, उस परम पिता की, परम सत्ता की घनिष्ठता आवश्यक है। उसकी मित्रता हमको, हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। इसलिए ये प्रार्थना की गई थी कि हम उसको अपने सखा के रूप में, मित्र के रूप में उसकी सन्निधि को हम प्राप्त करें और प्रभु को ही रक्षण के लिए हम पुकारें। क्योंकि संसार में सब हमारा सहारा नहीं बनते हैं। हम कितने बार धोखा खाते हैं और संकट में कोई हमारा साथ नहीं देता, संकट में सब छोड़ देते हैं। इसलिए आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। ये जो प्रार्थना है ना, हमारे जीवन को उसकी ओर ले जाती है। और यही प्रार्थनाएं हम सतत अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। हम उस प्रभु के द्वारा दिए गए इस जीवन को उसका उपहार समझें। जीवन उसका दिया हुआ क्या है? उपहार है। और मृत्यु उसके घर का आमंत्रण है। अर्थात हम जब मोक्ष के सुख में रहते हैं तो स्वच्छंदता से अपने
जहाँ उस परमात्मा की सुख की छाया है, जैसे माँ के गोद में बच्चा निर्द्वंद्व रहता है और निर्भय रहता है, वैसे हम उसकी शरण में निर्भय रहते हैं। परंतु हमारी आसक्ति संसार में होती है तो हमको जन्म लेना पड़ता है, सैकड़ों जन्म, हजारों जन्म लेते हैं और दुख सहते हैं। तो वहाँ भी जाना है हमको, अपने घर वापस जाना है, अपने लक्ष्य की पूर्ति करके हमको वापस भी लौटना है। जैसे हजारों हजारों पक्षी यहाँ भारतवर्ष आते हैं, ऋतु के अनुकूल जब होते हैं तो हजारों पक्षी, साइबेरियन पक्षी आते हैं हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा करके, लेकिन जब उनका समय आता है तो फिर अपने घर को, अपने देश को वो वापस जाते हैं। इसलिए हम इस संसार में आए हैं, हमको जहाँ से हम आए हैं वहाँ हमको जाना है। ऐसी प्रार्थना घर की ओर हम लक्ष्य बनाएं कि हम इस संसार में जीवन यात्रा में आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जब यात्रा समाप्त होती है तो व्यक्ति यात्रा समाप्त करने के बाद कहाँ जाता है? जो उसका गंतव्य है, उसका जो घर है, या जहाँ उसने अपना लक्ष्य बनाया है। तो बहुत ही सुंदर मंत्र है, मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर चर्चा करूँगा इसकी। ओम अनु अनुप्रत्नस्यौकसो ओम अनु प्रत्नस्यौकसो प्रत्नस्यौकसो हुवे तुवि प्रतिम नरम। हुवे तुवि प्रतिम नरम। यम ते पूर्वम पिता हुए उच्चारण करेंगे। ओम अनुप्रत्न्यसौकसो
प्रत्नस्त्यौ कसो, प्रत्नस्त्यौ कसो, हुवे तुवि प्रतिम नरम, यम ते पूर्वम पिता हुए, ओम अनुप्रत्नस्त्यौ कसो हुवे तुवि प्रतिम नरम, यम ते पूर्वम पिता हुवे। इस मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं हम। अनुप्रत्नस्त्यौ कसो, हम इस जीवन यात्रा में हैं, सफर में हैं। जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य होता है और उस पथ पर हम सतत आगे आगे जाने वाले हैं। हम प्रयत्नशील हैं तथा हमारा घर ब्रह्मलोक है। उस घर में हम अपने पिता प्रभु के साथ आनंद में रहते थे और यात्रा पर चले और देवलोक, योनिलोक, अंतरिक्ष, जो मर्त्यलोक व असुरी लोक आदि में समय समय पर भ्रमण करते रहे। अब हम प्रयत्नस्य ओकसः अनु उस सनातन गृह का लक्ष्य करके उस प्रभु को हुए पुकारते हैं, जो प्रभु तू भी प्रतिम प्रत्येक दृष्टिकोण से महान है। वस्तुतः प्रत्येक गुण की पराकाष्ठा के वो धनी हैं, अर्थात प्रत्येक गुण उनमें सबसे अधिक है, अतिशय वो गुणवान हैं। उनको हम पुकारते हैं तथा निरतिशय जिनका बल है, निरतिशय व्यापकता है, वे ही तो प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वे प्रभु नरम नृनय हमें आगे और आगे ले चलने वाले हैं। वे आगे ले चलने वाले प्रभु ही हमारे सच्चे पिता हैं। वो पिताओं का भी पिता है। जो मनुष्य उसकी शरणागति को प्राप्त करता है उसका कल्याण होता है और उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो प्रभु हमको अपने पुत्रवत, अपने जैसे माता पिता अपनी संतानों को चाहते हैं वो भी हमको चाहता है। वही तो जो है यहाँ पर प्रार्थना है कि हमको आज कुछ ठोकर लगने पर सनातन घर की याद आती। जब सांसारिक सुख में हमको दुख ही मिला तो हमको उसकी याद आती है। संसार का जो बहरूपियापन है, संसार में जो कदम कदम में धोखाधड़ी होती है, उससे व्यक्ति दुखी हो जाता है और इस दुख के कारण उसका मन इस संसार में लगता नहीं, उसको वैराग्य हो जाता है। होता है तभी ना। जो एक तो जो ज्ञान की पराकाष्ठा में रहते हैं, जो ज्ञान विज्ञान के प्रतिमूर्त होते हैं, उनको ज्ञान पूर्वक होता है वैराग्य। और एक वो व्यक्ति होते हैं कि बस अपने भोग करके जब उनको सुख नहीं मिला तो बाद में उन्होंने वैराग्य अपना लिया, या भोग में उनको जो चाहना थी वो नहीं मिली, संसार के भोग में उनको ठोकर मिली, तो ठोकर खा कर के व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है, बादाम खा कर के नहीं बढ़ती है। तो ये भी बोलते अखरोट खाइए, बादाम खाइए तो कुछ बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन उससे अधिक बुद्धि कैसे बढ़ती है? अनुभव से, ठोकर खा करके। तो संसार की ठोकर खा खा करके वो व्यक्ति जब निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो फिर उस परमात्मा की याद आती है, कोई साथ नहीं देता है। इसलिए यहाँ कहा कि वो जिसकी ओर ते पिता, तेरे पिता तो पूर्वम पहले ही तुझे आने के लिए हुए पुकार रहे हैं। प्रभु तो सदा हमें इस यात्रा में अपने को यात्री समझते हुए यहाँ ही फंसकर ना रह जाने के लिए प्रेरणा देते हैं।
जैसे माता पिता और गुरु का यह उपदेश होता है कि ये कहीं मेरी संतान, मेरा शिष्य कहीं दलदल में ना फंस जाए, कहीं भटक ना जाए, तो ऐसे भटकाव से बचना है। तो वो प्रेरणा करता है हमको कि हमको सही दिशा में जाना है। संसार का यह नियम है कि यदि हमने जानपूर्वक, विवेकपूर्वक अपने को नहीं जिया तो दलदल में फंसना है, भोगों के दलदल में फंसना है, रोगों के दलदल में फंसना है, और फिर अपने जीवन को दुख से परिपूर्ण कर लेना है। कोई यही चाहता नहीं कि दुख मेरे जीवन में आए, लेकिन जब अविवेक पूर्वक व्यवहार करता है, जब वेद की आज्ञा का उल्लंघन करता है, अर्थात पिता उसको समझा रहे हैं, ये जो है वेद वाणी उस परमात्मा की वाणी है, उस वाणी को जब हम ठुकरा रहे हैं, उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं, तो हमको दुख उठाना ही पड़ेगा, इस दलदल में संसार के फंसना ही पड़ेगा। असार संसार में व्यक्ति को बार बार, हजार बार मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है, अर्थात बार बार उसको महाकष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत दुख उठाता है। इसलिए यहाँ के चमकीले पदार्थ हमें ऐसा आकृष्ट करते हैं कि हम इसका आनंद लेने लगते हैं और पिता का घर भूल जाते हैं। कभी कभी कष्ट आने पर हमें उसका स्मरण आता है, प्रभु तो सदा प्रेरणा देते ही रहते हैं कि ये करना, ये नहीं करना, वो हमारा सदा सहयोग करते हैं। लेकिन स्वतंत्र कर्ता, कर्ता क्या है? स्वतंत्र है, अपने अपने कर्मों का सब फल पाते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कल्याण नहीं हो सकता अगर वेद के अनुकूल नहीं चलेंगे तो। क्यों कल्याण जी? कल्याण कब होगा? जब इस परमात्मा की वाणी का हम आदर करेंगे। इस प्रकार से उस प्रभु का चिंतन करें, मनन करें। हम ब्रह्मलोक को अपने घर का लक्ष्य करके प्रभु से यही आराधना करें कि हम यात्रा को पूर्ण करके घर लौट सकें। इतना अपने को ना उलझा लें इस संसार में, इतनी गुत्थियां ना हम उलझाएं कि वो जीवन भर कभी सुलझ ना सके, हम अपने घर का रास्ता भटक जाएं, भूल जाएं। तो हमारा ये क्या कर्तव्य है? हम स्वयं अपने मंजिल को पालें, उस प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का सदा अवलंबन करते, उसका आलंबन लेते हुए आगे बढ़ते रहें, तो हम उस प्रभु का घर पा जाएंगे जहाँ जाने की हमारी मनोवांछा है, जहाँ जाने की हमारी लगन है। और उस लगन में जो मगन रहता है, निश्चित रूप से उसका जीवन चमन बन जाता है। इसके लिए रोज अभ्यास करना पड़ेगा। रोज अभ्यास के द्वारा ही, अब एक दिन आपने याद की घर की और फिर दूसरे दिन लग गए इस भोग के संसार में, इस आसार संसार में, भवसागर में आपको डूबना ही पड़ेगा। इसलिए रोज जैसे हम अपने शरीर को, अपने तन मन को नित्य कर्म करते हैं, रोज खाते पीते सोते हैं, जागते भी हैं, पढ़ते भी हैं, उन्हीं कर्मों का फल हमको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। जो वेद के अनुकूल हैं उनको जो है पुण्य के रूप में, और जो वेद के प्रतिकूल हम कर्म करते हैं उनको पाप के रूप में हमको कमाना पड़ेगा। सुख और दुख के रूप में हमको वो मिलेंगे। तो हम सदा सुख की कामना करें, और वो सुख कैसा? वो परम सुख, आनंद, उस परमानंद का हम ध्यान करें। संसार का सुख तो आता जाता रहता है, इसलिए प्रभु की इच्छा और प्रभु की भक्ति के द्वारा हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं। किसी भी प्रकार से हम अपने इसको धोखा ना दें। ऐसी दृष्टि सबकी होनी चाहिए। परमात्मा का गुण, परमात्मा का जो सामर्थ्य है उसका हम ध्यान करें। इस प्रकार से सतत इस प्रक्रिया में
आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा जीवन जरूर उत्कर्ष को प्राप्त होगा। अगर इस परमात्मा का जो उपदेश आदेश है उसका गुणगान नहीं किया, उसका ध्यान नहीं किया, तो जीवन हमारा शमशान बन जाएगा। इसलिए कवि कहता है, न गाया ईश गुण गाया, कम गुण गाया तो क्या गाया, न भाया पुण्य केवल पाप भाया तो भी क्या भाया, न गाया ईश गुण माया, का गुण गाया तो क्या गाया, न भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया, तुझे संसार सरोवर में कमल की भांति रहना था, न छोड़ी वासना घर छोड़ वन धाया तो क्या धाया, न भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया, किसी का विश्व से अस्तित्व बिल्कुल ही मिटाने को, अमर बेली के सदृश तू कहीं छाया तो क्या छाया, न गाया ईश गुण माया, का गुण गाया तो क्या गाया, परम अनुपम गगन चुंबी महल अपना बनाने को, परम अनुपम गगन चुंबी महल अपना बनाने को, किसी निर्बल दुखी का झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया, न भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया, प्रकाशानंद तो तब है खिलाओ औरों को पहले, प्रकाशानंद तो तब है खिलाओ औरों को पहले, मधुर भोजन अकेले आप ही खाया तो क्या खाया, न गाया ईश गुण माया, का गाया तो क्या गाया, न भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया, न गाया ईश गुण माया, का गाया तो ये क्या गाया। तो संसार में हम आकर के यदि उस दाता का, उस विधाता का, उस जगन माता का यदि हमने ध्यान नहीं किया, उसको यदि अपने हृदय में नहीं बसाया, तो संसार में आकर के हमारा कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता है। अतः वेद कहता है कि हम अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं, हम अपना लक्ष्य बना करके रखें, इस जीवन यात्रा में सतत आगे बढ़ते रहें। बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारी पराधीनताएं आएंगी, अपूर्णताएं आएंगी, उनको हमको काट करके आगे बढ़ना है। तूफान आएंगे, हमारे सामने विकट संकट मुंह फैला करके खड़े हो जाएंगे,
छोटी छोटी समस्याओं व्यक्ति उलझ जाते हैं और उस उलझन में अपने जीवन को वो फंसाते चले जाते हैं। उनकी गुत्थी कभी सुलझती नहीं है, उलझती ही चली जाती है। इसलिए यदि प्रभु की शरण में हम आएंगे, प्रभु का आह्वान करेंगे, प्रभु को अपने कर्मों से तृप्त करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसका प्रिय आचरण करेंगे, तो जरूर हमारा एक न एक दिन जीवन सफल होगा। इस जन्म जन्मांतरों की यह यात्रा है। इस यात्रा में हम सच्चे पथिक बने। हमारा पाथेय क्या हो, हमारा ज्ञान, हमारे गुरुजनों की, हमारे ऋषियों की, हमारी जो धरोहर, जो संस्कृति है, उसको आत्मसात करके ही हम अपनी आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की ये जो पावनी परंपरा है उसका निर्वहन कर सकते हैं। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमने इस शरीर में, इस संसार में यदि दिव्यता का आधार नहीं किया तो जीवन व्यर्थ ही है। व्यर्थ ना हो, हर प्रकार से हम स्वार्थ की भावना को त्याग करके परमार्थ की भावना को, परोपकार की भावना को, सद्भावना को अपने जीवन में आत्मसात करें तो हमारा कल्याण होगा। संसार का भी हम कल्याण करेंगे और एक न एक दिन निर्लिप्त भाव से, ना कर्म लिप्यते नरे की जो भावना है, उससे हम यदि कर्म करते हैं तो हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु जो हमारी बाट जो हो रहा है, जो अपने पास बुला रहा हमको, हम सच्चे अच्छे भक्त बन करके अपने घर, अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज की कक्षा को इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।